हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के अध्याय 3 को देखेंगे। अध्याय 3 क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। अध्याय 3 क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में हमने पिछले अध्याय में देखा था कि आंकड़ा होता क्या है। ठीक है, तो आंकड़ा जो होता है उसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रबंधन के बारे में जानेंगे। तो आंकड़ा जो है कि आंकड़ा संख्याओं के वे संग्रह होते हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, आप इसको लिख भी लीजिए, आंकड़े आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। एकत्रित माने जमा समझ सकते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। अब देखिए डाटा क्या है, तो वे संख्याएं हैं जो ये संग्रह है जो कुछ सूचनाएं देने के लिए। जैसे मान लीजिए कि इसी को देखते हैं, एक कक्षा में इतने बच्चे हैं, मान लीजिए इतने बच्चे हैं, और सब जो है कि अलग अलग तरीक़ों से रन बना रहे हैं, खेल रहे हैं। किसी मैच में खेल रहे हैं, किसी मैच में नहीं खेल रहे हैं। तो उसका जो एकत्रित हम करेंगे, जमा करेंगे सूचनाएं, और एक जो है कि हम लोग सारणी में सजा देंगे, तो क्या होगा कि थोड़ी ही दूरी में हमें बहुत सारी उसमें जानकारियां मिलती है। जैसे किसने ज़्यादा रन मारा, किसने कम रन मारा, कौन सा बल्लेबाज किस मैच में 0 पर आउट हो गया। ठीक है, इस तरह की विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमें मिलती है। तो इसी डाटा को अगर मैनेजमेंट करना, एकत्रित करना, वही क्या कहलाता है? प्रबंधन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रबंधन हो जाता है। इसी चीज को हम इस अध्याय में समझेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आंकड़ा हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछ सकता है कि औसत। तो हम लोग इससे औसत वर्ड से परिचित हैं। इसको अंग्रेजी में एवरेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवरेज। अब देखिए औसत क्या होता है, तो दो संख्याओं का मध्य मान औसत कहलाता है। औसत कहलाता है। दो या दो से अधिक भी रह सकते हैं, दो या दो से अधिक। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, तो क्या कर रहा है कि मान लीजिए एक बकेट में उसके पास 3 बकेट है, 3 बाल्टी है। 3 बाल्टी में मान लीजिए 40 लीटर, 50 लीटर और 60 लीटर दूध है। ठीक है, अब बताइए कि समान बाल्टी में क्या नापेगा? तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दूध की कुल मात्रा बटा बर्तनों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? दूध हमारा 40 जोड़ 50 जोड़ 60, बर्तन कितने हैं? 3, तो 3। अब देखिए क्या हो जाएगा? 90, 150 हो जाएंगे बट्टा 3, हमारा कितना है? 50। अब देखिए ये जो 50 है वही हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। एवरेज जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं कि औसत जो होता है, औसत पास की किसी क्लास में औसत पास विद्यार्थी की संख्या 50 है, चाहे आज औसत बारिश हुई। ठीक है, तो औसत का मतलब है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का बीच का जो अति रहेगा वही क्या होता है? एक तरह से औसत कहते हैं, उसको हम समझने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, अब इस अध्याय में एक और वर्ड आता है, अंकगणितीय माध्य। क्या होता है अंकगणितीय माध्य? उसे भी हम लोग समझते हैं। तो अंकगणितीय माध्य जो है, या आप सिर्फ माध्य भी बोल सकते हैं। क्या? अब देखिए क्या है अंकगणितीय माध्य। अंकगणितीय माध्य, या इसको क्या बोलते हैं? समांतर माध्य।
या माध्य, ठीक है। इसको अंग्रेजी में मीन भी बोलते हैं। अर्थ ये गणितीय माध्य है तो इसको क्या कहेंगे, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। और माध्य का मतलब मीन होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कम मूल्य के आंकड़े के बीच में होता है, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहेंगे कि एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जो प्रेक्षणों का मतलब होता है कि जो हमने ऑब्जर्व किया, देखा, उसी को क्या कहते हैं, प्रेक्षणों कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। अब देखिए जो प्रेक्षणों या आंकड़े या आंकड़ों, ठीक है, आंकड़ों को क्या कहते हैं हम लोग, डाटा बोलते हैं, के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति क्या हो गया, इसको अंग्रेजी में सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, टेंडेंसी को निरूपित करता है या दर्शाता है, कहो दर्शाता है, क्योंकि औसत सबसे अधिक तथा सबसे कम मूल्य के आंकड़े के बीच होता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कहा सबसे अधिक है सबसे मूल, तो मान लीजिए कि जैसे दो बर्तन है, जैसे क्या है, दो बर्तन है। अब मान लीजिए दो बर्तन में हमने एक में 20 लीटर दूध, ठीक है, एक में 20 लीटर दूध और दूसरे में हमने 60 लीटर दूध लिया, ठीक है, 60 लीटर दूध लिया। अब यदि दोनों में बराबर दूध रखा जाए, अब दोनों बर्तनों में हमको बराबर दूध रखना है, तो क्या हो जाएगा, दूध की मात्रा, दूध की कुल मात्रा बट्टा बर्तनों की संख्या अब देखिए आपका दूध का कुल मात्रा क्या हो गया, 20 जोड़ 80 बट्टा 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 40 लीटर। तो दोनों बर्तनों में कितना रखा जाएगा, 40 लीटर, ठीक है। अब देखिए तो इसी तरह से हम माध्य को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो माध्य को देखिए, तो माध्य या अंक गणितीय माध्य को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर प्रेक्षणों से आप लोग घबराइएगा नहीं, प्रेक्षण क्या है, मैंने जितना दिया हो वही समझिएगा प्रेक्षण है। जैसे मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या है, ये जितने भी अंक दिए हैं ये सभी को जोड़ देंगे तो उसका योग होगा। प्रेक्षण का मतलब हो गया ये सारी डिजिट जो हमको दिया रहेगा वही उसी को प्रेक्षण मानेंगे, प्रेक्षण कोई दूसरा और चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये क्या हो गया, इसको अंकगणितीय माध्य भी बोल सकते हैं, समांतर माध्य भी बोल सकते हैं, माध्य भी बोल सकते हैं, या कहीं कहीं औसत भी लिखा रहा है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे एक वर्ड आता है प्रसार या परिसर। क्या, प्रसार या परिसर, तो सब उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि प्रसार होता क्या है और परिसर होता क्या है। तो देखिए प्रसार या परिसर, तो प्रसार या परिसर कहिए, या अंग्रेजी में इसको रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज। अब देखिए प्रसार या परिसर दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि जैसे सबसे बड़े प्रेक्षण में से
जब हम सबसे सबसे बड़े प्रेक्षण में से का मतलब जानते हैं, मैंने बताया था कि घटाव होता है छोटे 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 प्रेक्षण को घटाकर ज्ञात किया जाता है अब जैसे मान लीजिए कि हमको प्रसार या परिसर निकालने के लिए बोल दे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि एक क्लास में 5 बच्चे थे, पाँचों का आयु 15, 18, 19, 14, ठीक है, और 16 था, ठीक है। अब देखिए एक क्लास में 5 विद्यार्थी थे, ठीक है, उनकी उम्र थी 15, 18, 19, 14, 16, ठीक है। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रेक्षण हमारा क्या है, 19 वर्ष है। क्या है, 19 वर्ष। तो 19 वर्ष। अब देखिए क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा प्रेक्षण तो हमारा 19 वर्ष। अब कह रहा है कि सबसे छोटे प्रेक्षण, तो सबसे छोटा प्रेक्षण क्या है, 14 है, तो -14 वर्ष। अब देखिए हम घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 वर्ष। तो हमारा प्रसार या परिसर क्या हो जाएगा, प्रसार या परिसर हमारा कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए आगे हमको एक और वर्ड मिलता है इस अध्याय में, बहुलक। तो बहुलक क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो बहुलक को अंग्रेजी में हम लोग मोड बोलते हैं, ठीक है। बहुलक को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बहुलक को हम लोग अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मोड बोलते हैं तो क्या हो गया कि सबसे अधिक बार आने वाले, अगर क्या कहेंगे तो दिए हुए प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक होता है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको प्रेक्षण दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इसी को देखते हैं, अब इसको देखिए, इसमें को देखते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे 4 है, 4, 6, ठीक है। तो सबसे 4 कितना बार आया है, तो देखिए 4 1 2 3 बार आया है। 4 1 कितना बार आया है, 1 बार ही आया है। 2 देखिए 1 2 1 2। तो देखिए सबसे पहले क्या हम लोग डायग्राम खींच ले। अब देखिए यहाँ पर नंबर संख्या लिख देंगे, संख्या, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे मिलान चिन्ह, बारंबारता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 7 भी है, 7 8 9 है। अब देखिए यहाँ पर 1 कितने बार आया है, तो 1 बार, तो 1 1। अब देखिए यहाँ 2 कितने बार आया, तो 1 बार, 2 बार, तो 2 बार 2 आया। 3 देखिए 1 बार, 1 ही बार है। 4 देखिए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। 5 देखिए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 हमारा कितना है, 5 बार। 6 देखिए तो 1 2 3 4 बार।
7 देखिए एक बार 2 बार, 8 देखिए एक बार, 9 देखिए एक बार। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 5 आया है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि 4 सबसे ज़्यादा बार आया है। 4 क्या सबसे ज़्यादा बार आया है, तो यही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और वर्ड आता है बारंबारता। क्या आता है, बारंबारता, उसे भी समझ लेते हैं। तो बारंबारता क्या होता है, तो बारंबारता अब बारंबारता का मतलब होता है कि वह संख्या जो रिपीटेड आ रहा है, मैंने कितनी बार आया, दिए हुए परीक्षण कितनी बार आया है वही जानना, वही बारंबारता कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कहलाता है। अब मान लीजिए कि इसमें हमने देखा कि संख्या जो है कि कितनी बार आ रहा है, उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं बारंबारता, मैंने कितनी बार आया, 1 कितना बार आया, 2 कितना बार आया, उसी को लिखना, वही क्या कहलाता है, बारंबारता कहलाता है। ठीक है, अब हम बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं, तो हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बेहतर तरीके से हम उस चीज़ को समझेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अपनी कक्षा में किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, अपनी कक्षा में किन्हीं 10 विद्यार्थी को ऊंचाई का परिसर ज्ञात करना है। अब मान लीजिए हमने एक कक्षा में अपना 10 विद्यार्थी की एक सूची बनाई। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 को देखते हैं, यहाँ पे 10 हो गया। अब देखिए कि मान लीजिए कि ऊंचाई जो है कि इसका जो ऊंचाई है वो 5 फीट 7 फीट 6 फीट 6.4 फीट 6 फीट 7 फीट 5.5 फीट 5.6 फीट 7.5 फीट। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए 6.4 फीट। अब देखिए यहाँ पर परिसर बोल रहा है, तो हमने क्या, ये 10 विद्यार्थियों की हाइट ले ली, किसमें, फीट में। अब देखिए परिसर हम जानते हैं कि सबसे बड़ी परीक्षण में से छोटी परीक्षण घटा लेने से हमको क्या मिल जाता है, परिसर मिल जाता है। अब देखिए कि सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है 7.5, सबसे बड़ा क्या है 7.5। अब देखिए सबसे छोटा क्या है, तो 5 है। तो हमारा रेंज परिसर कितना हो जाएगा, 2.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो आपको कुछ भी आंसर आ सकता है, आपको जो मन में आए वो डिजिट वे प्रेक्षण लीजिएगा और उसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, परिसर का मतलब सिर्फ याद रखे रहिएगा, सबसे बड़े प्रेक्षण में से छोटा प्रेक्षण घटा लेने से जो हमको मिलता है वही क्या हो जाएगा, प्रेक्षण हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध में संगठित कीजिए। ठीक है, सारणीबद्ध में संगठित करना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक सारणी बना लेंगे। अब देखिए हमने एक सारणी बना लिया। अब देखिए सारणी में हम लोग 3 खंड बना लेते हैं। अब देखिए एक में क्या करेंगे कि अंक लिख देंगे, उसके बाद मिलान चिन्ह, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बारंबारता की कितनी बार वो संख्या आया है, कितनी बार वो संख्या आया है उसको लिखना है। ठीक है, अब देखिए अंक क्या है, तो हमारा 1 से लग रहा है 9 तक, तो 1 से 9 लिख, 1 2 3 4 4 क्या हो जाएगा, 5 6
7 8 और ये 9। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक को पहले काउंट करेंगे। अब देखिए एक को जब आप काउंट कीजिएगा कितनी बार आया है, तो एक जो कितना बार आया है, एक बार आया है, तो मिलान चिन्ह में क्या हो जाएगा एक, और बारंबारता में एक। ठीक है। अब देखिए दो कितनी बार आया है, तो हम लोग पहले ही गिन चुके हैं कितना, 2 बार आया है। ठीक है। तो 2 कितना, 2 हो गया, और यहाँ 2 बार आया है। ठीक है। अब 3 कितना बार आया है, तो देखिए 1 बार आया है, तो क्या हो जाएगा, 1 बार आया है। अब 4 कितनी बार आया है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, 4 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 3। अब देखिए देखते हैं क्या, 5 कितनी बार आया है, तो देखिए 5 1 2 3 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया। 5 कितनी बार आया, 5 बार। तो ये हमारा हो गया 5 बार। ठीक है। अब देखेंगे 6 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 बार। 6 कितना है, 4 बार। 7 को देखिए तो 1 2 बार आया है, एक ये। अब देखिए 8 हमको कितनी बार आया है, तो 1 बार। अब 9 को देखेंगे तो 9 कितनी बार आया है, 9 हमारा कितनी बार आया है, तो 9 भी 1 बार आया है। ठीक है। 9 हमारा कितनी बार आया है, 1 बार। अब देखिए यहाँ हमारा अंक हो गया, ये हमारा मिलान चिन्ह, ये बारंबारता हो गया। ठीक है। अब हमने इसको सारणी के रूप में अरेंज कर लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें समझेंगे। देखिए तो हमसे पहला प्रश्न में कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। अब देखिए अंक कहाँ है, यहाँ है, तो अंक में सबसे बड़ा क्या है, 9 है। सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 9। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। अब कह रहा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है, आंकड़ों का परिसर, तो हमने क्या कहा है कि सबसे बड़े प्रेक्षण में से क्या करेंगे, सबसे छोटे को घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा प्रेक्षण क्या है, 9, सबसे बड़ा प्रेक्षण 9, सबसे छोटा 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8, तो हमारा परिसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए माध्य का मतलब कहते हैं मिडिल का। तो देखिए माध्य के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए 1 से 9 तक है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस क्या हो जाएगा, माध्य 5 हो जाएगा। ठीक है। माध्य क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। या सबको जोड़ के भाग दे दीजिएगा 9 से, तभी 5 आ जाएगा। ठीक है। जैसे आप देख लीजिए सभी को जोड़ देंगे बट्टा 9, क्योंकि प्रेक्षण 9 है। अब देखिए दो 1 2 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 बट्टा 9 कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा क्या आ गया, 5 माध्य आ गया। माध्य बराबर क्या हो जाता है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारा क्या आ गया, सभी प्रेक्षणों का योग को जोड़े 45 आ गया। ठीक है। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 9, तो हम 9 से भाग देते हैं, हमारा माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमसे 3 में कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो हम क्या जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो क्या हो सकता है, 0 1 2 3
4। ये हमारा लगातार 5 पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब देखिए हमारा सभी प्रेक्षण क्या हो जाएंगे, तो 0 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बटा प्रेक्षण कितना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना आ गया, 0 1 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 बटा 5 हमारा क्या आ गया 2। तो हमारा 2 क्या है, माध्य है। 2 क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। अब देखिए प्रश्न 4 में हमसे कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ठीक है, क्या है, 58 रन, 76 रन, ठीक है, 40 रन, 35 रन, 46 रन, 50 रन, 0 रन और 100 रन। ठीक है, उनका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या जानते हैं, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा सभी प्रेक्षण क्या हो जाएगा, तो 58 जोड़ 76 जोड़ 40 जोड़ 35 जोड़ 46 जोड़ 50 जोड़ 0 जोड़ 100। ठीक है, अब बट्टा कितना हो जाएगा, तो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़िए, तो 0 0 0 6 और 5 11 अच्छे 11 6 17 17 8 25। ठीक है, 17 8 25 8 6 14 8 6 14 14 26 और 5 25। ठीक है, अब 25 हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या हम 2 हासिल, 5 7 12 4 16 3 19 4 23 और 5 28 और 2 30 के 0 हासिल हो जाएंगे 3। अब देखिए 3 1 4 और ये कितना 8। अब हमारा क्या हो जाएगा, 8 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 25 40 कट गए, 0 पॉइंट अब 50 हो जाएगा, तो ये दशमलव के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो हमारा रनों का माध्य क्या हो जाएगा, 50 माध्य क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है, माध्य क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसे कीजिएगा तो 8 छक 48 8 पचे 40 8 छक 48 2 6 2 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, तो 8 दूना 16 4 उतरेगा 8 पचे 40, ये आ जाएगा 50.625। ठीक है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट माध्य क्या हो जाएगा, 50 मान सकते हैं या 50.6 मान सकते हैं। कभी भी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दशमलव से एक ऊपर अंक जाता है, जैसे 50.625 है तो यहाँ 6 है तो हम इसको 51 मान सकते हैं। क्या मानते हैं, 51। लेकिन जब 50.432 रहे तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, 50 मानते हैं। तो ये जो होगा कि 51 के अप्रॉक्सीमेट ये सही होगा। ठीक है, इसको 50 हम लोग नहीं 51 मानेंगे तो सही होगा। ठीक है, 50 ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 51 ये सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 से कम रहता तो 50 इसका आंसर सही रहता। ठीक है, अब हम आगे को देखते हैं प्रश्नों को। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए आंकड़े को दर्शाती है। ठीक है, अब देखिए एक सारणी बनाया हुआ है जिसमें 4 खेल हैं, खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4। ठीक है, तो इसमें अर्जित अंक को दर्शा रहा है। ये जो भी है 14 16 ये सब क्या है, अर्जित अंक को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब हम प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है,
पहला में कह रहा है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए खेल में, प्रत्येक खेल में ए द्वारा, अब ए ये है, ए का प्रत्येक खेल क्या है 14, 16, 10, 10। अब देखिए कह रहा है कि औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि माध्य क्या हो जाता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो क्या हो जाएगा 14 जोड़ 16 जोड़ 10 जोड़ 10। अब देखिए प्रेक्षणों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4, तो 4। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो 6 और 4 10 के 16, हासिल कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4 और 1 5। अब हमारा क्या हो गया 50/4, तो 50/4 का क्या हो जाएगा 1, तो हासिल 1 10, 4 दूना 8, उसके बाद क्या बचे 2, उसके बाद 5। तो हमारा क्या गया 12.5 हमारा माध्य हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो क्या होगा 3 से भाग देंगे। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक खेला में वो नहीं खेला हुआ है। क्या किया है, एक खेला में वह नहीं खेला हुआ है, तो कितना से भाग देंगे 3 से देंगे। क्यों, क्योंकि एक मैच में तो वो खेला ही नहीं, तो खेला कितना मैच में है 3 मैच में, तो उसका प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई, प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। अगर यहाँ पर खेला रहता तो 4 से देते, नहीं खेला है तो 3 ही से देंगे। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से समझ लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, माध्य बराबर क्या हो जाता है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग। तो बी का देखिए 0 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 4 बट्टा कितना हो जाएगा 4। अब देखिए क्या हो जाएगा 8 6 14 4 18/4, तो क्या हो जाएगा 4 16 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 4.5 हो जाएगा। ठीक है, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए अब 4 नंबर कह रहा है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। अब देखिए 50 में हमारा पहला जो एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी जो है कि क्या 12.5 के माध्य से रन बना रहा है। तीसरा खिलाड़ी है जो 4.5 से बना रहा है। सी को देख लेते हैं, तो सी हमारा क्या है, सी का माध्य क्या हो जाएगा 8 जोड़ 11 जोड़ 13/3। अब देखिए क्या हो जाएगा 3 1 4 8 12 के 2 हासिल 1 2 1। ये क्या है कि जबकि 10. ठीक है 6 4 6 मैंने 10.6 है, तो ये भी क्या है कि कम ही के एवरेज से बना रहा है। तो सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन कर रहा है, खिलाड़ी ए। सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन कर रहा है, खिलाड़ी ए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम आगे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए हमसे 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक क्या है 85 76 90 85 39 48 56 95 81 और 75 है। ज्ञात कीजिए। पहला, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक। अब यहाँ देखिए इसको सबसे पहले क्या कहिए, आरोही में सजा लीजिए, या नहीं हो तो ऐसे भी आरोही में सजा लेते हैं तो और भी ठीक, नहीं सजाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आरोही में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा 39, सबसे पहले 39 48 56 75 76 81 85 95 एक और 85 है। ठीक, अब देखिए कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक, तो सबसे अधिक अंक क्या है 95 है।
सबसे अधिक अंक 95। सबसे कम अंक क्या है? तो 39 39 है। सबसे कम अंक क्या है? 39 है। ठीक है। अब हमसे दूसरा में कह रहा है प्राप्त अंकों का परिसर। प्राप्त अंकों का परिसर, तो हम परिसर के लिए जानते हैं कि परिसर कैसे निकालते हैं। तो सबसे बड़े प्रेक्षण माइनस सबसे छोटे प्रेक्षण। ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा हमारा क्या है? 95। सबसे छोटा क्या है? 39। तो हम सबसे बड़ा 95, सबसे छोटा 39। तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 गया 6, ये 8 में से 3 गया 5। तो हमारा सब परिसर क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। परिसर क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम सी को देखते हैं। कह रहा है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, तो हम माध्य निकाल लेते हैं। ठीक है। तो तीसरा में हमसे कह रहा है माध्य। क्या? माध्य। अब देखिए तो माध्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 39 जोड़ 48 जोड़ 56 जोड़ 75 जोड़ 76 जोड़ 81 जोड़ 85 जोड़ 85 जोड़ 95 बट्टा। अब देखिए कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना विद्यार्थी हैं? 10। अब देखिए यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए। तो 5 10 15 1 16 6 22 22 और 5 27 27 6 33 8 41 9 50 के 0 हासिल 5। देखिए 9 8 8 16 24 32 1 33 33 7 40 40 7 47 और 5 52 52 4 56 3 56 3 59 और 5 64। ठीक है, 59 5 64। अब देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 64 आ गया। एक बार और जोड़ कर देखते हैं। 3 4 7 7 और 5 12 7 5 12 7 19 19 7 26 26 26 7 7 14 21 और 5 26। इधर हो जाएगा 8 8 16 32 8 5 16 24 32 और 1 33 9 बिंदु 5 और हासिल हमारा कितना आया था? 5। तो क्या आ जाएगा? 64 बट्टा 10। हमारा क्या आ जाएगा? 64 माध्य आ जाएगा। ठीक है, माध्य हमारा 64 आ गया। अब कह रहा है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। समूह कह रहा है। ठीक है, तो समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक क्या है? तो सबसे बीच वाला देखेंगे। ठीक है, सबसे बीच वाला देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीच वाला माध्य कहा तो हमने निकाल लिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 64 क्या हो जाएगा? समूह द्वारा प्राप्त माध्य है क्या है? 64। ठीक है, अब हम आगे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। ठीक है, 6 क्रमागत वर्षों में एक विद्यार्थियों की संख्या क्या निम्नलिखित थी? 1555 1670 1750 2013 2540 और 2820। कह रहा है इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग। सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? कितना है? तो उसके बाद 1670। उसके बाद क्या है? इसको और लिखते हैं, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं। अब देखिए क्या है? 1555 1670 जोड़ 1750 जोड़ 2013 जोड़
2540 जोड़ 2820 बट्टा कितना है 6। अब देखिए सबको जोड़ेंगे, देखिए इकाई को इकाई से जोड़े तो क्या हो जाएगा, 0 है 0 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब दहाई को जोड़ेंगे तो 2 4 6 7 7 और 5 12 और 7 19 और 5 24 हासिल 2। अब सैकड़ा को जोड़ेंगे, हासिल कितना बचा है 2। 8 8 और 5 13 13 7 20 6 26 और 5 26 5 31 और 2 33 के 3 हासिल 3। देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 और 3 12 बट्टा 6। अब देखिए इसमें भाग लगाइएगा तो 2 से लगाइए, ठीक है 2 से लगाएं तो 12 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3 उतरेगा तो यहाँ 0 देंगे तो 34 6 5 30, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 48। तो हमारा क्या हो जाएगा 2500 2058 आ रहा है 2058। तो हमारा संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा 2058, ठीक है। तो 6 क्रमागत वर्षों में एक विद्यार्थियों की संख्या का माध्य क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या का माध्य हमारा क्या आ गया 2058, यही हमारा माध्य हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा, ठीक है, किसमें है mm में है, निम्नलिखित रूप में होगा, ठीक है। वर्षा क्या होगा निम्नलिखित रूप में होगा। अब देखिए सोमवार के दिन कितना हुआ 0 mm, मंगलवार को दिन 12.2, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0, शुक्रवार को 20.5, शनिवार को 5.5, रविवार को 1.0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि हमसे कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों में वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। उपरोक्त आंकड़ों में माने उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर दिया हुआ, ऊपर दिया हुआ, ठीक। अब कह रहा है कि आंकड़ों में वर्षा का परिसर, तो देखिए वहाँ पर वर्षा का परिसर क्या हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे बड़े प्रेक्षण माइनस सबसे छोटे प्रेक्षण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप सबसे बड़ा प्रेक्षण क्या हो जाएगा 20.5 और सबसे छोटा क्या है 0 है, सबसे छोटा क्या है 0 है, यहाँ 0 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 20.5, यही हमारा परिसर हो जाएगा। 20.5 ही हमारा क्या हो जाएगा परिसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमको दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात करिए। अब देखिए हमको माध्य वर्षा ज्ञात करना है, क्या करना है माध्य वर्षा। तो हम क्या जानते हैं सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, अब देखिए सभी प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा, तो 0 जोड़ 12.2 जोड़ 2.1 जोड़ 0 जोड़ 20.5 जोड़ 5.5 जोड़ 1, ठीक। अब देखिए कितना हमारा प्रेक्षण हो गया, तो 3 3 6 1 7, ठीक है, कितना हो गया 7। अब देखिए यहाँ देखिए दशमलव है, अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद क्या है, तो दशमलव के बाद के अंक को पहले जोड़ेंगे, तो 5 और 5 10, 1 11 और 2 13, 13 के 3 हासिल 1, ठीक है। अब देखिए 1 और 5 6 और 0 6, 2 8 2 10 और 1 हासिल 1 11 हासिल 1, देखिए 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। तो हमारा क्या गया 41.3 बट्टा 7। अब देखिए 41.3 भाग दीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 7 से लगाएंगे तो क्या 7 × 5 = 35, ठीक है। तो 5 मरतबे लगाइए 7 × 35, ठीक है।
35 से 35 को कटाइएगा, हाँ शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखिए 6 पर ये 6 पर 3 उतरेगा तो क्या हो जाएगा 63। अब हमारा क्या होता है 9 सते 63, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद, तो हाँ यहाँ हम एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने दशमलव चैप्टर में आपको बताया था कि अगर दशमलव में किसी भी संख्या से पूर्ण संख्या से भाग देना हो तो हम समझेंगे कि दशमलव है ही नहीं, और उसको भाग देते हैं और पूर्णतः विभाजित कर देते हैं, और उसके बाद जो दशमलव के दाईं ओर जितने भी अंक रहेंगे उतना हम लोग दशमलव बैठा देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 5.9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा माध्य क्या हो गया 5.9। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमको कह रहा है कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। अब हमको कह रहा है इसमें कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। अब देखिए हमारा माध्य वर्षा क्या आ गया 5.9 mm। अब 5.9 mm से कितना दिन कम है, तो देखिए यहाँ 0 है, ये 2 है, ये भी 0 है, ये भी है, ये भी है। तो हमारा कितना दिन कम रहा, तो 1 2 3 4 5, तो कितने दिन कम रहा, तो 5 दिन हो जाएंगे। तीसरा का हमारा कितना होगा 5 दिन। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा 5 दिन, जो है कि 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, माध्य वर्षा से कम रही। क्योंकि माध्य वर्षा कितना है, क्योंकि माध्य वर्षा कितना था 5.9 mm, ठीक है। इस तरह से हमारा 8 समाप्त हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है हमसे, तो कह रहा है कि 10 लड़कियों की ऊंचाई, 10 लड़कियों की ऊंचाई, देखिए 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित परिणाम प्राप्त है, ठीक है। क्या है 35, 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। अब सबसे लंबी लड़की इसमें क्या है, तो 151, सबसे लंबी लड़की क्या है 151 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर सबसे लंबी लड़की हो गई 151 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, तो सबसे छोटी लड़की अब देखिए सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, तो 128 है। यहाँ सबसे छोटा क्या है इसमें 128, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 128 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 3 में इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो परिसर के लिए क्या जानते हैं हम, परिसर सबसे बड़ा प्रेक्षण क्या है 151 माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण 128। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 में से 8 नहीं, 11 में से 8 क्या 3, ये 4 में से 2 गया 2, तो हमारा क्या हो गया 23। तो हमारा परिसर क्या हो जाएगा 23 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 23 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे 4 नंबर में क्या कह रहा है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है। अब माध्य ऊंचाई के लिए हम क्या जानते हैं, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए हमारा क्या है, तो 135 जोड़ 150 जोड़ 139 जोड़ 128 जोड़ 151 जोड़ 132 जोड़ 132 जोड़ 146 जोड़ 149 जोड़ 143 जोड़ 141 ठीक है। अब देखिए बट्टा में क्या हो जाएगा, तो कितना संख्या है 10, तो 4 2 6 4 10। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ेंगे। अब जोड़िएगा तो देखिए 1 और 3 4, 1 और 3 4 और 9 13 4 13 6 19 19 और 2 21 22 8 30 9
39 और 5 44। ठीक है, हासिल कितना हो गया 4। अब देखिए 4 4 8 4 12 4 16 और 3 19 अब 5 19 5 24 2 26 26 3 29 29 5 34 34 3 37 4 41 के 1 हासिल 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 14 10 हमारा क्या गया 141.4 141.4 सेंटीमीटर। हमारा क्या आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमको चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्या है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई। तो लिख लेंगे लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है 141.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको पांचवा कह रहा है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। अब देखिए हमारा माध्य लंबाई क्या है 41.4। अब कह रहे कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। अब 141.4 से जो भी ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या होगा उतनी लड़कियों की संख्या की लंबाई माध्य से अधिक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कि सबसे 141.4 हमारा माध्य आया। माध्य कितना आया, माध्य 141.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इससे अधिक कह रहा है तो इससे अधिक क्या है 1 2 3 4 और है नहीं है 35 39 40 51 32 46 49 43 143 भी तो है। ठीक है, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 कितनी तो 5 लड़कियां की हाइट जो है कि क्या है माध्य हाइट ऊंचाई से अधिक है। कितनी 5 लड़कियों की हाइट कितनी 5 लड़कियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से अधिक है। माध्य ऊंचाई से क्या है अधिक है, माध्य ऊंचाई से अधिक है। 5 लड़कियों की हाइट माध्य ऊंचाई से अधिक है। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।